Welcome all of you in the second class Fundamental of Accounting for MCQ Multiple Choice Question. Myself Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor, Department of Commerce, Government PG College, Obra, Sonbat. My college affiliated to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi. Today we are going to discuss some important multiple choice question in financial accounting. आउटस्टैंडिंग वेजेज. आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आउटस्टैंडिंग वेजेज अगर क्वेश्चन में आता है तो आप उसका आंसर क्या दे सकते हैं, तुरंत चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग. आउटस्टैंडिंग वेजेज क्वेश्चन में अगर आता है तो इसका ऑप्शन आपके दिमाग में क्या आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग. चैट बॉक्स में लिखिए. ड्यू एक्सपेंसेस, आसिफ प्रियांशु वैस पर्सनल अकाउंट. और कोई? आसिफ अंसारी ड्यू एक्सपेंसेस लिखे, प्रियांशु वैस पर्सनल अकाउंट, कनक नंदनी एक्सपेंस, श्रेया मिश्रा नॉमिनल अकाउंट. रॉन्ग श्रेया मिश्रा. नेक्स्ट, अनपेड और पेंडिंग अमाउंट ऑफ सैलरी. ठीक है, वेजेज की बात हो रही है असद खान, वेजेज सैलरी एक ही मान लेते हैं हम आपके लिए. नेक्स्ट, ड्यू एक्सपेंसेस प्रिंस कुमार. और कोई किसी का आंसर इससे अलग है, दिमाग में कुछ आ रहा है? एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट अन्नपूर्णा पाठक. देखिए पर्सनल अकाउंट के दो लोग हो गए, प्रियांशु वैस, अन्नपूर्णा पाठक. तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हम इसका क्या है. ट्रेडिंग अकाउंट प्रियांशु वैस, ये सेकंड क्लिक है. अब बताइए, अब आंसर ABCD है, आंसर दीजिए. उत्कर्ष यादव बी, करंट लायबिलिटी. आसिफ अंसारी बी, करंट लायबिलिटी. धर्मराज बी, प्रियांशु वैस बी. देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप ऑप्शन देखने के बाद ही अपना जजमेंट करेंगे. और क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेज करंट लायबिलिटी होता. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेज सेकंड क्वेश्चन. ये देखिए इसमें बताइए ऑप्शन कि आउटस्टैंडिंग वेजेज नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नन ऑफ द अबव. ऋतिक पटेल बी, असद खान बी, आसिफ अंसारी बी, प्रियांशु वैस बी, धर्मराज चौधरी. ठीक है, सेकंड का बी पर्सनल अकाउंट. ये भी क्लियर है कि वेजेज नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेज, प्रीपेड वेजेज, ये सारे पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं. नेक्स्ट देखिए, आउटस्टैंडिंग वेजेज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोथ आइदर ए और बी. देखिए क्वेश्चन सेम है, केवल आंसर ऑप्शन बदलने से आंसर बदल जा रहा है. और जो आप बुक में पढ़ के जाएंगे जरूरी नहीं कि वही आंसर आए, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से न पढ़िए, पूरी कंप्लीट बुक से पढ़िए. अन्नपूर्णा पाठक बी, आकांक्षा सिंह बी, नीलू शर्मा बी. देखिए आउटस्टैंडिंग, आसिफ अंसारी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा. ये बताइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता, जो लॉन्ग समय के लिए हो. आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज हम कैसे देते हैं, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली. तो आउटस्टैंडिंग होगा तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ होगा, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है. और अगर हम वापस चले तो देखिए क्वेश्चन मेरा सेम है. क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन भी मेरा था आउटस्टैंडिंग वेजेज,
लेकिन यहां जो मेरा करेक्ट ऑप्शन था करंट लायबिलिटी, और अलग अलग सेट के ऑप्शन आपके अलग अलग होंगे और आपको सुटेबिलिटी चेक करनी है। कल डिस्कशन हो चुका है क्लास में हम लोग का। और फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन था आउटस्टैंडिंग वेजेज नॉमिनल पर्सनल रियल नॉन ऑफ द अबव, तो यहां भी बी ऑप्शन पर्सनल अकाउंट सही है। आउटस्टैंडिंग वेजेज कैपिटल रेवेन्यू बोथ आइदर ए और बी, तो यहां भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेज। अब बताइए पर्सनल अकाउंट है, करंट लायबिलिटी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऑल द अबव है। ऑल द अबव, धर्मराज चौधरी डी, उत्कर्ष यादव डी, आसिफ अंसारी डी। ठीक, मीन्स इस केस में हम देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग वेजेज पर्सनल अकाउंट भी है, करंट लायबिलिटी भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। तो मीन्स कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर मेरा होगा ऑल द एबव। क्लियर है सभी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग वेजेज ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, एडजस्टमेंट में दिया होता है, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। आउटस्टैंडिंग वेजेज कहां होता जनरली, बताइए? आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में भी हो सकता और एडजस्टमेंट में भी हो सकता। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसको आप कहां ले जाएंगे फाइनल अकाउंट बनाते समय? करंट लायबिलिटीज में। और अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो सारे एडजस्टमेंट को दो जगह रिकॉर्ड करते हैं, मींस आप इसको वेजेज में ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटीज में ले जाएंगे। क्लियर है? और इस ऑप्शन में से ये आपका आइदर ए और बी ये ऑप्शन सही। क्लियर? और ये हमने फर्दर स्टेप बता दिया कि ये भी क्वेश्चन आ सकता कि आउटस्टैंडिंग वेजेज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो कहां ले जाएंगे? करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेज गिवन इन एडजस्टमेंट, तो वेजेज में ऐड होगा और करंट लायबिलिटी में उसको शो करेंगे। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट सोर्स, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट सोर्स, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता? चैट बॉक्स में लिखिए। कोई आंसर नहीं आया अभी चैट बॉक्स में, जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता? नो आइडिया। ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं तो क्या उससे पता चलता आपको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चैट बॉक्स में लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट। चैट बॉक्स में लिखना है, बोलना नहीं है, अनम्यूट रहिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्या पता चलता है उससे आप लोग को? चैट बॉक्स में लिखिए। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देख के बताइए हमें, सही है? यस नो लिखिए। ग्रॉस लॉस,
कौन सा ऑप्शन सही है? प्रियांशु वैश्य डी लिख रहे हैं, अभी डी तो दिख ही नहीं रहा है। यास्मीन अजीम बोथ, उत्कर्ष यादव बोथ। देखिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक चारों ऑप्शन आप नहीं पढ़ेंगे आंसर नहीं देंगे। एमसीक्यू का सबसे पंच लाइन मेरा याद रखिएगा कि बिना चारों ऑप्शन पढ़े आपको कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट भी बताता, ग्रॉस लॉस भी बताता। डी ऑप्शन है आइदर ए और बी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा या तो ग्रॉस लॉस बताएगा। कौन सा आंसर सही है? प्रियांशु वैश्य डी, धर्मराज चौबे डी, एम के टेक सेंटर के नाम से जुड़े डी, यास्मीन अजीम डी, उत्कर्ष यादव डी। क्लियर है? मीन्स प्रेफर ये करिएगा कि चारों ऑप्शन पढ़ें। नहीं, अगर ट्रेडिंग अकाउंट सोर्स केवल ए ऑप्शन देख के उस पर आपने टिक कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी सही है। ग्रॉस लॉस भी बताता, बोथ हो ही नहीं सकता, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए बिना सोचे समझे। यास्मीन अजीम डी, प्रियांशु डी, संध्या निषाद डी। क्लियर है? ये ए श्रेया मिश्रा, आप ये क्यों दे रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से केवल ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, ग्रॉस लॉस भी पता चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो ग्रॉस लॉस हो ना तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता? ऑप्शन बताइए। यहां नन की जगह मेरे ख्याल से नन ये अप्रोप्रिएट नहीं है, यहां बीईपी हम लोग कर सकते। बीईपी मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है? नन का मतलब नन ऑफ द अबव हो सकता है। ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इस क्वेश्चन पे आइए। सेल्स 1 लाख, प्रॉफिट 20% ऑन सेल। प्रॉफिट कितना होगा? सॉल्व करिए, तुरंत लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए। प्रियांशु 20,000, और कोई? अरशद खान 20, विष्णु विश्वकर्मा, कनक नन्नी, सबका 20,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक? मीन्स कैसे सॉल्व हुआ? सिंपल है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इनटू 20%। तो सेल्स कितनी है? 1 लाख, 20/100, 20,000। ए ऑप्शन सही है। अब देखिए यहां गिवन क्या था? सेल्स, और प्रॉफिट परसेंटेज भी किस पे था? सेल्स पे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। यहां देखिए, सेल्स 1 लाख, लॉस 20% ऑफ सेल्स। लॉस कितना होगा? देखिए पिछला क्वेश्चन प्रॉफिट का था, ये लॉस का था। बोलिए। प्रियांशु वैश्य, अभिषेक वर्मा, प्रीति मौर्य, धर्मराज चौधरी, सबका 20,000। ठीक है, तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। यहां भी जो आपका आंसर है 20,000, क्योंकि सेल्स गिवन है और लॉस का जो परसेंटेज है वो भी सेल्स पे गिवन है, तो दोनों टैली कर रहा है। सेल्स आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 लाख का 20%। अब इस क्वेश्चन में आइए। सेल्स 90,000, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट।
निकाल रहे हैं आप लोग कि इसी तरह गैस कर रहे हैं? प्रिंस कुमार शर्मा सी रॉन्ग, नीलू शर्मा सी रॉन्ग, आकांक्षा सिंह ए रॉन्ग, कनक मन्नी डी ठीक है। लेकिन आंसर कितना आ रहा है ये तो बता दीजिए। नन तो हो गया, आंसर कितना आ रहा है? अब देखिए यहां सेल्स गिवन है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज किस पे गिवन है? कॉस्ट पे। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा यहां पे? सेल्स इनटू परसेंटेज अपॉन 100+%, मीन्स 90,000 इंटू 25 अपॉन 100+25। तो ये सॉल्व करेंगे 18,000 आपका आएगा, और 18,000 में ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो नन ऑफ द अबव आ गया। करेक्ट आंसर कितना है? 80,000। और कई लोग 22,500 लिखे हैं, उन सब लोगों का रॉन्ग है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अभी हम क्लियर करते हैं ये कॉन्सेप्ट। आपको एक क्वेश्चन और करिए, ये बताइए इसका आंसर बताइए। डी, डी है, लेकिन आंसर कितना आएगा ये बता दीजिए। लॉस आएगा कितना? लॉस परसेंटेज इक्वल टू सेल्स इंटू परसेंट अपॉन 100-%। तो सेल्स 90,000 इंटू 25 अपॉन 100-25, तो कितना आया? 30,000। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नन हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यहां देखिए गिवन क्या है? सेल्स, और यहां लॉस परसेंटेज गिवन है कॉस्ट में। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा। क्लियर? अब देखिए वापस चलते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं, रिकॉल करते हैं कि इसके पहले के जो दो क्वेश्चन थे हमारे 9A और 9, यहां देखिए सेल्स गिवन है, परसेंटेज भी सेल्स पे है, डायरेक्ट पुट करेंगे। यहां सेल्स है, लॉस परसेंटेज भी सेल्स है, डायरेक्ट पुट करेंगे। लेकिन अब यहां क्या है? सेल्स गिवन है लेकिन परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, और 10th A में भी सेल्स गिवन है लेकिन लॉस परसेंटेज ऑन कॉस्ट है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको अभी हम क्लियर करा दे रहे हैं। फिर आप ये देखिए कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिए, और इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा, चाहे वो आप ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ रहे हो या डिपार्टमेंटल पढ़ रहे हो, या और भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स की वैल्यू या प्रॉफिट निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। कंसंट्रेट करिए। कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अब प्रॉफिट परसेंटेज हम सेल्स पे भी निकालते हैं और प्रॉफिट परसेंटेज हम कॉस्ट पे भी निकालते हैं। और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, हम सपोज करते हैं कि कॉस्ट 80,000, प्रॉफिट 20,000 और सेल्स 1 लाख। अब इसी बेसिस पे अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, तो अगर हम सेल्स पे परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करेंगे, और अगर कॉस्ट पे निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100 करेंगे। अगर हम प्रॉफिट 20,000 है मेरा, सेल्स 1 लाख है, इस पे परसेंटेज निकाले 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, और कॉस्ट पे निकाले 20,000 अपॉन 80,000 इंटू 100। मीन्स यहां 25% आया कॉस्ट पे और सेल्स पे 20%। मीन्स आप ये देखिए
कि कॉस्ट पे जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो सेम डाटा का 25% आ रहा है, वही परसेंटेज हम सेल्स पे निकाल रहे हैं तो 20% आ रहा है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन आएगा, अगर आपको सेल्स गिवन है, सेल्स कितनी है मेरी 1 लाख, और परसेंटेज प्रॉफिट का सेल्स पे गिवन है दैट इज 20%, ठीक। या दूसरा क्वेश्चन, कॉस्ट गिवन है आपको, कॉस्ट कितनी है 80,000, और परसेंटेज जो है प्रॉफिट का वो गिवन हो आपको कॉस्ट पे, कॉस्ट का परसेंट 25। तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि गिवन सेल्स है और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन सेल्स है, तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, मींस 1,20,% ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। या कॉस्ट गिवन है और परसेंटेज भी कॉस्ट पे है, तो भी आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम देखिए क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सेल्स गिवन है 1 लाख और परसेंटेज प्रॉफिट आपको गिवन होगा कॉस्ट पे, दैट इज 25%। या दूसरा क्वेश्चन आपको कॉस्ट गिवन है 80,000 और यहां पे जो परसेंटेज प्रॉफिट का आपको गिवन होगा वो परसेंटेज सेल्स पे गिवन होगा 20%। तो आपको सॉल्व करने के लिए यहां पे जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप ये देखिए कि सेल्स गिवन है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज किस पे है, कॉस्ट पे। तो अब ये फिक्स रूल आप समझ लीजिए कि 25% को अगर फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं तो 1/4 और यहां 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5, मींस कि कॉस्ट पे जो परसेंटेज 1/4 होता है वही परसेंटेज सेल्स पे कितना हो जाएगा 1/5, क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा बड़ी सेल होती है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तब सेल्स आती है, तो कॉस्ट पे अगर 1/4 है तो सेल्स पे 1/5 हो जाएगा, डिनोमिनेटर +1 हो जाएगा। तो अब कॉस्ट पे परसेंटेज कितना है 25% मींस 1/4, तो इसको सेल्स पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। तो इसका सॉल्यूशन होगा 1 लाख इंटू 1/5, डायरेक्ट आप 20,000 निकालेंगे। फिर अगर कॉस्ट गिवन है और परसेंटेज सेल्स पे गिवन है तो इसको भी, परसेंटेज को भी आपको किस पे करना होगा, कॉस्ट पे। जैसे यहां कॉस्ट के परसेंटेज को हमने सेल पे किया, कॉस्ट पे 1/4 था तो सेल्स पे 1/5 हो गया, तो यहां सेल्स पे 1/5 है तो सेल्स से जब कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस होगा, मींस 1/5 यहां है तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा 1/4, मींस 80,000 का 1/4 20,000। मींस आप देखेंगे कि सेम क्वेश्चन से ये चारों क्वेश्चन बना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सब में प्रॉफिट कितना आएगा 20,000 ही आएगा। क्लियर है? चैट बॉक्स में यस लिखिए या नो लिखिए, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अब इसके संग संग आपको ये भी देखना है कि बस अगर कोई परसेंट कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल्स पे 1/5 हो जाएगा, अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक और इलस्ट्रेशन से हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, परसेंटेज निकालना है आपको। यहां हमने डाटा चेंज कर दिया, कॉस्ट 60,000, प्रॉफिट 30, सेल्स 90। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको निकालना है सेल्स पे तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, कॉस्ट पे निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100। तो प्रॉफिट 30,000 है यहाँ, सेल्स 90,000, तो ये परसेंटेज आ जाएगा कॉस्ट पे 30,000 अपॉन 60, तो ये 50 आ गया, ये 33 1/3। तो अब अगर इसको फ्रैक्शन में हम चेंज करें तो कॉस्ट का परसेंटेज 1/2, तो सेल्स का कितना होना चाहिए 1/3, 33 1/3%, 1/3। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में लिखिए। तो ठीक है, सबका यस आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। वापस आके हम आपको वो दोनों क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था फिर से आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि गिवन सेल्स है और परसेंटेज भी सेल्स में है, हम डायरेक्ट निकाल देंगे 20,000। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां भी सेल्स गिवन है, लॉस परसेंटेज सेल्स में है, यहां भी हम डायरेक्ट निकाल देंगे 20,000। लेकिन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। यहां सेल्स गिवन है लेकिन 25% कॉस्ट पे है। 25% कॉस्ट मींस 1/4 कॉस्ट पे है, तो इसको जब हम सेल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो 90,000 का 1/5 क्या आया 18,000। 18,000 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो नन ऑफ द अबव। क्लियर है? अब सेम रेस्पेक्ट में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहां क्या है लॉस परसेंटेज है। तो अब आपको यहां एक लॉस के केस में क्या होगा कि लॉस का केस है। अब यहां ये ध्यान रखिए कि अगर प्रॉफिट के केस में कॉस्ट का 1/4 परसेंटेज है तो सेल्स का कितना हो जाता है 1/5। लेकिन लॉस के केस में अगर कॉस्ट 1/4 है तो सेल्स इससे कम होती है। लॉस के केस में सेल्स कम होगी और प्रॉफिट के केस में सेल्स ज्यादा होगी। तो यहां सेल्स का परसेंटेज 1/3 हो जाएगा लॉस के केस में। तो जब लॉस का परसेंटेज हम चेंज करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 90,000 का 1/3 30,000 लॉस आएगा। और आप अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बी सी में कोई भी नहीं, तो करेक्ट जो आपका आंसर यहां पे होगा वो डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ये क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए यस नो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को समझ में आया बहुत जल्दी। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और इसका हम YouTube पे अपलोड कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग वहां से देख सकते हैं, नहीं गूगल क्लासरूम में आप लोग क्लिक करके पूछ लीजिएगा हमसे। ये कॉन्सेप्ट आपका है। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, इसको सॉल्व करिए, तुरंत आंसर बताइए। इफ सेल्स 60,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए तुरंत आप क्या बनाएंगे रफ पे, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कितना है 60,000, इधर डालिए सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 कॉस्ट पे है, कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 1/3। कॉस्ट पे है तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 1/4। वेरी गुड। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया इधर 15,000। परचेज 49, परचेज 49 इधर। क्लोजिंग स्टॉक 9,000 इधर। बस और कुछ दिया नहीं है, तो क्रेडिट 69 आ गया, यहां भी 69 होना चाहिए। तो ये बैलेंसिंग फिगर 5,000 आ रहा है, वही मेरा क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक।
क्लियर है सबको कि कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिए, जरा तुरंत करिए इसको। देखिए, पिछले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? यहां ग्रॉस प्रॉफिट 1/3 ऑन कॉस्ट था और यहां ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे है। जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? बी प्रियांशु वैश। और कोई? पवन पाठक, बी। देखिए, अगर दोनों क्वेश्चन हम ध्यान से देखें तो दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां प्रॉफिट 1/4 ऑन सेल्स लिखा है और आप अगर पिछले क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन पूरा वही है, बस पिछले क्वेश्चन में जाएंगे आप तो पिछले में 1/3 ऑन कॉस्ट, तो जो कॉस्ट पे 1/3 होता वो सेल्स पे कितना होता? 1/4 होता। एकदम सेम आंसर है ये। क्लियर? अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। आगे चले, थैंक यू। इसको करिए जरा सा, जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में। $5,000। और कोई? सबका बी आ रहा है, देख लेते हैं बी आ रहा है कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। सेल्स 60,000, सेल्स आ गई क्रेडिट में। ग्रॉस प्रॉफिट 1/4 सेल्स 15,000, परचेज 49,000 और ओपनिंग स्टॉक 9,000 है। यहां पे ओपनिंग इधर लिखेंगे, ठीक है? तो क्लोजिंग स्टॉक पूछा इस क्वेश्चन में। प्रिया मिश्रा, सब लोग अपना एक बार रिवाइज करिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही हम बता रहे हैं। एमसीक्यू में आपकी 50% जीत यहीं पे है कि आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इस क्वेश्चन को करिए और क्लास ओवर की जाए तुरंत। जल्दी से आंसर बताइए, जो आंसर बता दे आज तुरंत हम क्लास ओवर कर दें। बहुत ध्यान से इसको पढ़ के करिए, 1 मिनट का समय है। ऑप्शन भी चलिए हम दे रहे हैं, लेकिन गेस नहीं करिएगा, सॉल्व करिएगा। अन्नपूर्णा पाठक सी, प्रिंस कुमार सी। चलिए देखते हैं। पवन पाठक डी, नीलू शर्मा बी। देखिए इसमें भी आसिफ बी। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सेल्स 60,000, परचेज 49, नो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक 5,000 मोर देन क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना है?
20,000। तो एवरेज स्टॉक इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो एवरेज स्टॉक 20,000 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक को x प्लस 5,000 प्लस x कर देते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40,000 इक्वल टू 2x प्लस 5,000। क्लियर? तो 2x इक्वल टू 35,000, x इक्वल टू 17,500। तो x मेरा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक 5,000 मोर है, मींस ओपनिंग स्टॉक मेरा हो जाएगा 22,500 और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 17,500। तो ओपनिंग स्टॉक हम लिख दें 22,500 और अब 77,500 और इधर भी 77,500। तो 4 to 6 71,500, ये 6,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट 6,000 यानी बी आंसर। बी किसका है, पायल शर्मा, ऋतिक उत्कर्ष यादव, आशिष अंसारी, नीलू शर्मा, इन लोग का बी है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से रखिए कि ये इस कॉन्सेप्ट पे ओपनिंग और क्लोजिंग करके आप निकालेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, कैश सेल्स रिकॉर्डेड। कैश सेल्स कहां रिकॉर्ड होती, ऑप्शन देंगे इसी तरह बताएंगे। चैट बॉक्स में लिखिए, ऑप्शन देंगे इसी तरह बताएंगे आप लोग। कैश बुक, वेरी गुड। अब देखिए क्या ऑप्शन है, अभिषेक वर्मा नो रिकॉर्ड, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं करते। प्रवीण पाठक सी, कैश बुक में रिकॉर्ड करते। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। अकाउंटिंग बुक की हम बात आपसे कर रहे हैं कि आपको क्रेडिट सेल्स कहां से पता लगेगा, किस बुक से पता लगेगा बताइए। क्रेडिट सेल आपको किस बुक से पता लगेगा कि आप कितना क्रेडिट सेल अभी तक किए हैं, ऑप्शन में लिखिए। क्रेडिट सेल्स कहां से पता लगेगा, पहला क्वेश्चन है मेरा, इसका जवाब दीजिए। दूसरा भी हम लिख दे रहे हैं, सोचते रहिए। क्रेडिट सेल, पैन पाठक सेल्स बुक, प्रियांशु दास सेल्स बुक, धनराज सेल्स बुक। ठीक है, क्रेडिट सेल सेल्स बुक से पता चलेगा। ओके, अब ये बताइए कि टोटल सेल्स कहां से पता चलेगी। टोटल सेल्स हमें कहां से पता चलेगी, क्रेडिट सेल तो क्लियर है, सेल्स बुक से, और कैश सेल्स आप बता दिए, कैश सेल्स कैश बुक से पता चलेगी। टोटल सेल्स कहां से पता चलेगी, टोटल सेल्स भाई ये अलग बुक में बन रही है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल अलग बुक में बन रही है। टोटल सेल्स क्या क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स सेल्स अकाउंट से पता चलेगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्रेडिट परचेज, परचेज बुक से। ठीक, कैश परचेज कैश बुक से, और टोटल परचेज परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज बुक।
तो ये परचेज बुक से क्रेडिट परचेज पता चलेगा, ठीक है। और ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, और अभी इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन कल से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा रॉयल्टी, इंसॉल्वेंसी, हायर परचेज ब्रांच को पढ़ा दें, जो आसान होगा थोड़ा। उसके बाद फंडामेंटल की कोई लिमिट नहीं है। द सेशन इज ओपन फॉर क्वेरी। कोई क्वेरी आप लोग को हो तो